बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी ने सीधे अमेरिका और इजराइल के मक्कारों से दुश्मनी मोल ली है। देखो, वीडियो में काफ़ी सारी जानकारियां मौजूद है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पहले तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हाल ही में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट देकर कहा था कि मैं जा रहा हूँ वॉशिंगटन में 56 इंची का सीना लेकर और ट्रंप से ये कहूँगा कि गाज़ा के लोगों को निकालकर जो हमारे देश और इजिप्ट में भेजने की बातें चल रही हैं उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दो। मगर भाई साहब, जब वॉशिंगटन के अंदर जाकर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने बैठे हैं तो ये कांपने लगे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बोलूं क्या और सोचूं क्या। अब इन्हीं को देखकर ये तवक्को की जा रही थी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी का भी यही हाल होगा जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मगर अल सीसी ने हिम्मत दिखाते हुए ये तक तो कह दिया है कि अगर मुझे वॉशिंगटन में इसलिए इनवाइट किया जाता है ताकि वहां बुलाकर मुझे धमका कर ये कहा जाए कि गाज़ा के लोगों को इजिप्ट में ले लो, तो मैं वॉशिंगटन जाऊंगा ही नहीं। इसके अलावा इजिप्ट ने इजराइल के बॉर्डर पर, मैंने पहले भी रिपोर्ट में आपको जानकारी दी है कि अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को बढ़ाने के साथ साथ रेड अलर्ट पर भी रख दिया है। और इसको देखते हुए इजराइल ने भी अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को इजिप्ट के बॉर्डर पर तैनात करने की शुरुआत कर दी है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि इजिप्ट इजराइल से जंग छेड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब इजराइल गाजा के लोगों को जबरन इजिप्ट के अंदर जाने के लिए कहेगा यानी हाकेगा तो इजिप्ट गाजा के लोगों पर फायरिंग कर दे। देखो, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि इजिप्ट मतलब ईमान जाग गया है जी, गुलामी छोड़ दी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर इजराइल पे हमला ना कर पाए तो गाजा के लोगों पर तो हमला कर ही सकते हैं। गाजा के लोग तो कीड़े मकोड़े, कोई भी आकर कुचल कर चले जाओ। इजिप्ट और जॉर्डन से ज्यादा बड़े खतरे में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इजराइल की सीक्रेट मालूमात से ये जानकारी दी है कि इजराइल आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर यानी इसी साल में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले कर सकता है ताकि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जा सके। अच्छा, अब ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा है कि हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो थिंकर्स और एक्सपर्ट्स इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका भी दिमाग एकदम खराब हुआ पड़ा है, क्योंकि ईरान का कोई सा ऑफिशियल आके कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इतने करीब हैं कि अगर हमें 24 घंटे में कहा जाए कि अगले 24 घंटे में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार होना चाहिए तो हम कर देंगे। कोई आकर कहता है कि नहीं, इस्लाम में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हराम है इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे, नेगोशिएट करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है, मगर अपने से 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठे हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए, बॉम्ब गिराने के लिए उसके पास कोई वैलिड एयरक्राफ्ट, मिसाइल या कोई ऐसी चीज नहीं है। तो अब वो ऐसी मिसाइलें भी बना रहा है जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ले जाने में सक्षम हो सके 2000, 3000, 4000 किलोमीटर दूर तक, यानी ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे यूरोप को ईरान की रेंज में लिया जा सके। वहीं लेबनान से विड्रॉवल के जो 60 दिन मिले थे इजराइल को, वो कब के पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी इजराइल की प्रेजेंस लेबनान के अंदर है। लेबनान की सरकार लगातार इजराइल से कह रही है कि तुम लेबनान से निकल जाओ, मगर ये मानने वाले तो है नहीं। अब जिनकी नस्ल ही ऐसी हो जो बिना पीटे बाज नहीं आती तो ये प्यार से कैसे मान जाएंगे। अब इजराइल की ये प्लानिंग है कि लेबनान के अंदर वो 5 हाई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर कब्जा करने की वजह से लेबनान के साथ साथ कई इलाकों पर इजराइल नज़र रख सकता है और जंग की हालत में एकदम से ही पोजीशन में आ सकता है, वहां पर कब्जा बनाए रखने की इनकी प्लानिंग है। मतलब ये लेबनान से निकलना नहीं चाह रहे। वजह उसके पीछे एक ही है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जिंदगी बड़ी प्यारी लगती है इनको। वहीं साउदर्न सीरिया का एक और नया मैप रिलीज किया गया है कई सारी मीडिया आउटलेट्स के द्वारा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया है साउदर्न सीरिया का जिसको इजराइल ने जुलानी की सरकार आने के बाद कब्जा किया है। और पता है ये एरिया कितना है? गाजा आपने देखा होगा, गाजा से डबल यानी 664 स्क्वायर किलोमीटर यार्ड के इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। गोलान हाइट्स का इलाका पीछे की तरफ है जो आप देख रहे हो। लेकिन जुलानी की मजाल नहीं हो रही और ना ही जुलानी के लड़ाकों की कि जाकर वो अपनी बहादुरी, अपनी मुजाहिदियत इजराइल को दिखाएं। वहीं चाइना, पाकिस्तान, तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ बड़े लेवल की फील्डिंग बिछाने में लगे हुए हैं।
हाल ही के दिनों में भारत के सबसे बड़े इत्तेहादी माने जाने वाले मुस्लिम देश मालदीव और बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखाना शुरू कर दी है। बांग्लादेश ने तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री को अपने देश में स्टैब्लिश करने के लिए कई सारी डीलें कर ली हैं तुर्की से, ये जग जाहिर है पूरी बात। अब नया देश इसमें एक और ऐड हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, इंडोनेशिया। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, ऑफिशियल विजिट पर है। उसी विजिट के दौरान इंडोनेशिया ने तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब से डील की है। तुर्की, या मैं कहूं दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला तुर्की का बायराक्टर TB3 और अकिंसी ड्रोन की डील की है, ना सिर्फ खरीदने की बल्कि इंडोनेशिया के अंदर ही फैक्ट्री लगाकर वहीं पर इनको प्रोड्यूस करने की। मतलब आप देख सकते हो कि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की वगैरह मिलकर, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में चाइना मुस्लिम कंट्रीज़ को भारत के खिलाफ एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहा है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।